नमस्कार फ्रेंड्स, HOSM ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूअर्स के मैसेज आते हैं कि सर ना मुझे बेसिक से मार्केट को सीखना है। आज इसी बेसिक लेक्चर क्लास 2 के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO के बारे में। अब IPO होता क्या है, कंपनीज क्यों IPO लाती हैं, और जब कोई एक नई एंटाइटी या कह सकते हैं कंपनी जब मार्केट में आती है वो स्टॉक के रूप में आती है। अब स्टॉक जब मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट होता है तो वो क्यों लिस्ट होता है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है उसकी, और फिर स्टॉक कैसे नाम उसको दे दिया जाता है। आज इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और लास्ट में ये भी देखेंगे कि IPO कैसे अप्लाई करना होता है। मैं आपको लाइव आज IPO अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो बस बने रहिए चैनल के साथ। और पूरा आज मैं आपको ना प्रोसेस समझाने वाला हूँ, A to Z चीज़ें, राइट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में कि IPO होता क्या है। यहां से देखिए क्यों कंपनीज IPO लाती हैं। सबसे पहला, मान लो कि एक ABC कंपनी है और ये आपकी कंपनी है। आपकी कंपनी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास जज्बा है तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। एक कंपनी है ABC जो पिछले 5 साल से मार्केट के अंदर है। अब मार्केट मतलब शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, आपने अपने लोकल में, यानी कि आप एक मान लो कि ABC कंपनी, आप फर्नीचर बनाते हैं, आप फर्नीचर के अंदर काम करते हैं और बहुत अच्छा फर्नीचर बनाते हैं। आपने क्या किया कि एक जगह से, जैसे एक शहर में आपने, ये कोई एक शहर है, इस शहर में आप अपनी शॉप चला रहे थे, आपने धीरे धीरे अपना नाम किया, थोड़ा सा बढ़ाया, तो आपने क्या ना, एक शहर से आप 22 शहर में बिजनेस को ले गए। आपको लग रहा है यार यहाँ पर भी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो आपने क्या ना, एक और बिजनेस यहाँ बढ़ाया, जो कह सकते हैं कि जेड, एक और ब्रांच ओपन कर दिया। लेकिन आप ना एक लिमिटेड ही हो, क्योंकि आपको जितना बिजनेस को एक्सपैंड करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और एक आपने बात सुनी होगी ना, दुनिया में अगर आपको बड़ा आदमी बनना तो आप अपने पैसे से नहीं बन सकते हो। आप बहुत सारी बातें ये आप कंट्राडिक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अगर टाटा जी या अडानी साहब या मुकेश अंबानी साहब की बात कर लेते हैं, अगर अपने पैसे से बड़े हो जाते हैं तो फिर इनको बिजनेस करने की क्या जरूरत है। तो लोग कहते हैं ना कि अगर आपको पब्लिक से, थोड़ा एग्जांपल समझिएगा, आपके पास एक व्यक्ति के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे में आप कितना भी काम करो, क्योंकि आपके पास 24 घंटे, आप 24 ही घंटे काम कर सकते हो। इसी चीज को मैं अगर ये कह दूं ना कि अपने पास ना 2 बंदे और रख लो, तो 24 घंटे ये, इनके पास भी 24 घंटे, इनके पास भी 24 घंटे, तो आपके पास टोटल टाइम कितना हो गया, एक दिन का टाइम बढ़कर 72 घंटे हो गया। यानी कि आप इस 24 घंटे भी काम कर सकते थे, ये भी 24 घंटे, ये भी 24, 72। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, यानी कि हमारे पास उतनी बड़ी कैपेसिटी होगा। एक दिन का हमारा टाइम फ्रेम में भी 72 घंटे है, 100 दिन अगर हम 100 लोगों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास 24 घंटा, 2400 घंटे हो सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि अगर हम यहां पर, हमारे पास पैसा मान लो 10 करोड़ रुपए है या 1 करोड़ रुपए है, हम 1 करोड़ में एक ऑफिस बना सकते हैं। हमें कई सारी मल्टीपल ऑफिसेस ओपन करने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों से पैसा लेने की जरूरत होगी। अब लोग पैसा ऐसे तो देंगे नहीं, क्योंकि आपको तो कोई जानता नहीं, लाइक मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे कौन पैसा दे देगा। आप लोग जानते, मैं आपसे कह दूंगा आप मुझे पैसा दे दोगे, लेकिन आप बिजनेस, आपके बिजनेस के ऊपर कौन भरोसा करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे हम बैंक पे जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक यहाँ पर आपसे क्या मांगता है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, लाइक आपने प्रॉपर्टीज दिखाइएगा, आपने होम लोन लेना है, आपने कार लोन लेना है, आपने अपना 16 नंबर का फॉर्म गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से मांगा जाता है, ITR दीजिए पर्सनल लोन के लिए, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपने आप को ना मार्केट के अंदर लिस्ट कराना होता है। मार्केट जो एक सेवी है, ये एक कह सकते हैं गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे RBI है। समझना एक बात, RBI के अंदर, टोटल इंडिया के अंदर जितनी बैंक्स काम करते हैं वो RBI उनको मॉनिटर करता है। अगर मान लो कि ये आपने HDFC बैंक से या SBI बैंक से कोई पैसा लेकर रखा और इनसे कुछ गड़बड़ होता है, आपके पैसे के साथ कुछ भी धोखाधड़ी हुई, तो ये क्या कर सकते हैं, आप इनके पास जा सकते हैं, इनके ऊपर RBI क्या करेगा, पेनल्टी लगा सकता है। तो मेजरली बात समझो कि RBI क्या करेगा, आपके पैसे को लेकर जितनी धोखाधड़ी, जो भी चीजें हो रही, बैंक्स अपने मनमाने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं आपसे, तो RBI तय करता है कि आपको ना जो बैंक्स के रेट हैं, सभी बैंक्स एक जैसे, थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं ऊपर नीचे होता है उनके अपने अकॉर्डिंग, तो इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया कि भैया अगर आप हमारे पास लोन लोगे तो 8.5% रहेगा, आपका सिविल स्कोर खराब होगा तो हम 10.5% जाएंगे। तो मॉनिटरिंग कौन करता है, RBI। ऐसे जब कोई कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होता है तो सेबी उसको मॉनिटर करता है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज
ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा, आपको टोटल जितनी भी कंपनीज हैं, वो हो सकता है कल डीलिस्ट हो जाए, आपको पैसा लेकर भाग जाए, तो कौन गारंटी है? इन बैंक के पास आप अपनी जमा पूंजी रखते हो, कल ये बैंक भाग जाए तो कौन गारंटर है? गारंटी ये बैठा हुआ कि ये आपकी पूरी जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ है कि आप बिना दिक्कत के आप पैसे लगाओ, यहां पर रख लो। ये समझना हमारे थोड़ा सा जरूरी था कि अब यहां पर इन कंपनीज को क्या हुआ, ये पहुंचे सेबी के पास, इनको पैसा लाना है, इनको पैसा अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ये पहुंचे सेबी के पास, एवीसी जो आपकी कंपनी, आपने क्या किया, सेबी के पास गए, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे अपने कंपनी के उनको बताइए अपनी पूरी बात, किया ना मुझे ना अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है और हम अपने बिजनेस का, मेरा ये मॉड्यूलर है। तो सेबी क्या करेगा, एक टीम बनाएगा, कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे या किसी बैंक्स के जो फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, वो क्या करेंगे, इनके ऊपर कह सकते हैं एक टीम आएगी और वो टीम इनकी पूरी जो एवीसी है, जो आपकी कंपनी, इसका पूरा लेखा जोखा तैयार करेंगे कि आपके पास कितना मटेरियल है, आपके पास कितनी लैंड है, आप कितना पैसा ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो पूरा टीम बना के फिर ये टीम क्या करेगी, सेबी को पूरी रिपोर्ट देगी कि भैया ना इसकी टोटल जो वैल्यू है, आपने कह दिया ना मुझे ना 1,000 करोड़ का यहाँ चाहिए, ज़रूरत है, लेकिन आपको 1,000 करोड़ का टोटल आपका बिजनेस का वैल्यू ही नहीं है, वो निकल के नहीं आ रहा कि 1,000 करोड़ की वैल्यू है। तो इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, इनकी टीम की जो वैल्यू है वो 700 करोड़ रुपए के आसपास इनकी अभी निकल रहे हैं और इनकी इसमें ज़रूरत हो सकती है। तो 700 करोड़ के हिसाब से उसमें फेस वैल्यू के हिसाब से कुछ प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद फेस वैल्यू तय की जाती है। इसके थ्रू कंपनी आती है मार्केट के अंदर लिस्ट होने के लिए। अब लिस्टिंग के लिए भी दो चीज़ें हमें देखनी होती हैं, सेबी के लिए दो चीज़ें और होती हैं, जैसे एक्सचेंज कह सकते हैं मार्केट के अंदर, एक होता है सेंसेक्स जिसको हम बीएसई बोलते हैं, एक होता है निफ्टी 50 कह सकते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एनएसई। तो इनके तहत कंपनीज में आपको कुछ ईयरली कुछ डिपॉजिट जो भी होता है वो पैसा देने होते हैं कि यार इतना इनका मेंटेनेंस का जो भी खर्चा होता है। तो सेबी क्या करेगा, इनके तहत आपकी कंपनी को एबीसी को लिस्ट कराएगा और फिर आपको बोलेगा ना कि अब आप लाइएगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको हम बोलेंगे आईपीओ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आईपीओ आने का। तो यहाँ पर एनएसई के अंदर लिस्ट होगा, बीएसई, कई सारी कंपनीज एनएसई बीएसई में दोनों में लिस्ट कराई जाती हैं। कई सारी कंपनीज कहती हैं नहीं मैं इतना मॉनिटर नहीं कर पाऊंगा, इतना मैं खर्चा नहीं झेल पाऊंगा, तो मैं सिर्फ एनएसई के अंदर लिस्ट कराऊंगा या बीएसई के अंदर लिस्ट कराऊंगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, जो कंपनी आपकी है वो डिपेंड करता है कि आपको किस कैटेगरी में लिस्ट कराना है, राइट। तो यहाँ पर टोटल हमारा जो चीज़ें थी कि आईपीओ ऐसे आया और इस आईपीओ से जो पैसा इकट्ठा होगा, आपने 700 करोड़ रुपए की बात की कि 700 करोड़ रुपए मैं फंड हुआ मेरा, और इस 700 करोड़ का ना आप अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करने में पैसा खर्च करने वाले हो, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, आपको नहीं, अब वो पूरा आपकी जितनी गतिविधियां हैं एवीसी कंपनी में वो अब सेबी करेगा। जितने लोग आ रहे हैं, जो लोग आप पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, आपको लोग नहीं पता था, वो सेबी के कहने पर आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं। अब उनके साथ अगर आप कुछ धोखाधड़ी कर रहे हो, जैसे अभी एक बीसीजी नाम का स्टॉक था, इन्होंने क्या किया, कुछ फ्रॉड किया था, सेबी ने इनको क्या किया, जेड कैटेगरी के अंदर डाल दिया और भैया इनको ना कुछ 15 दिन के लिए बैन कर दिया था, ट्रेडिंग सस्पेंडेड कर दिया था। तो सेबी इनके ऊपर पूरा एक्शन लेगा, आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है, आपके ऊपर कुछ भी कर सकता है। ये उन कंपनीज के लिए जिनको ये कुछ गड़बड़ी करते हैं रिटेलर्स के साथ, तो सेबी सब कुछ मॉनिटर करता है। तो ये था आईपीओ आने का पूरा प्रोसीजर। अब हम समझते हैं कि आईपीओ अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक हेल्प लेने वाला हूँ एक एप्लीकेशन का। अभी रिसेंटली मैंने एक और आईपीओ का अभी वीडियो बनाया हुआ है हमारे जो ऑफिशियल चैनल, जिस पर हमारा बड़े चैनल हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो, रिसेंटली मैंने वहाँ पर वीडियो डाला हुआ है। अब हम यहाँ पर ज़ीरोधा की हेल्प लेने वाले हैं। आप किसी भी ऐप को, वहाँ पर मैंने अभी एंजल वन के थ्रू आपको सिखाया कि एंजल वन के थ्रू मैंने बताया था कि एंजल वन पे कैसे अप्लाई करना है, यहाँ मैं आपको ज़ीरोधा के थ्रू बताने वाला हूँ। अब इस ज़ीरोधा पे कैसे आपको अप्लाई करना है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ फ्यू स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये विदिन अ मिनट के अंदर भी आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको ज़ीरोधा एप्लीकेशन ओपन करना है। अपने यहाँ पर आपने सेक्शन देखना, बहुत सारे सेक्शंस दिखेंगे, जैसे यहाँ से डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, होल्डिंग, पोजीशन, विड्स, फंड। तो हम यहाँ पर करेंगे विड वाले पे टिक। विड में आपने देखा यहाँ 7 आईपीओ करंटली रनिंग में चल रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक्शंस, वो दिखेंगे। तो यहाँ पर आपने करंट 7 आईपीओ चल रहे हैं, जैसे आईपीएफएल, इंडियन फास्फेट लिमिटेड, यहाँ से देख सकते हैं कई सारे आईपीओ चल रहे हैं। तो आपको जो आईपीओ लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जो आईपीओ आपने अप्लाई करना है, आपको सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, आईपीओ वही अप्लाई करिएगा जिसका आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा हो।
क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, उनकी मेगा लिस्टिंग हो रही है, क्योंकि मार्केट में लोगों का रिटेलर्स बहुत सारा पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा रिटेलर्स पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। अभी हाल की मैं बात करूं, एक कंपनी थी रिसोर्सेस ऑटोमोबाइल लिमिटेड। अभी मैं इसमें आपको दिखा पाऊं तो आई थिंक यहाँ पर होगा जरूर, हाँ ये देखो, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड ये कंपनी थी। 22 से 26 तारीख के बीच में इसका आईपीओ 500 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन हुआ। इस कंपनी को 12 करोड़ की सिर्फ रिक्वायरमेंट थी और यहाँ 500 कह सकते हैं टाइम से भी ज़्यादा इसका सब्सक्रिप्शन दिखा, 500 टाइम। यानी कि आप समझ सकते हो कि एक सीट पर एक लॉट लेने के लिए 500 लोग खड़े हुए हैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो भैया पार्टिसिपेंट ना रिटेलर्स का बहुत तगड़ा आ रहा है, बहुत तगड़ा पार्टिसिपेंट रिटेलर्स का आ रहा है। तो आपको मैं एज हमारे व्यूअर्स मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले बिजनेस मॉडल को डिसाइड कर लो, समझ लो। इसके लिए ना मैंने एक अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपने नए चैनल पर, सॉरी जो बड़ा चैनल है हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट, यहाँ पर दिखा दूँ मैंने, डिटेल एनालिसिस भी किया था, अगर आप यहाँ से देख पाओगे। ये चैनल है, जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ से देखो, ये मैंने आपको अपकमिंग आईपीओ के बारे में बताया था, 4 दिन पहले डिटेल एनालिसिस किया था। तो इस वीडियो को जाकर आप यहाँ से देख लीजिएगा, चैनल को सर्च करिएगा, जैसे आप हेल्प ऑफ स्टॉक लिखोगे या हेल्प लिखोगे आपको हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट लिखकर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आईपीओ अप्लाई करें। तो अभी हम जिस आईपीओ की बात करें, बहुत सारे लोगों के जो मैसेज थे कि सर इस आईपीओ के बारे में लाइव बताएगा कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। ये कंपनी क्या करा, अभी बड़ी रिन्यूएबल का आपने नाम देखा होगा, अभी मैंने वहाँ पर कंप्लीट आपको बताया, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ। थोड़ा सा वीडियो बेसिक लेंदी होगा, लेकिन एक बार समझ में आना चाहिए। मैं आपको यहाँ से प्रीमियर, देखो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा यहाँ से। देखो ये कंपनी है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। इसका अगर हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो ये कंपनी काम क्या करता है उसको देख लो। ये कंपनी मेनली वर्क करता है सोलर सिस्टम के ऊपर, यानी कि ये क्या करेगा, सोलर सेल्स बनाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा रूफटॉप सोल्यूशन अभी आपने देखा होगा, भारत सरकार भी रूफटॉप सोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ देखो सोलर सेल्स बनाता है, सोलर मॉड्यूलर भी बनाता है। तो इनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है और अभी कई सारे टाइप के अभी आने लगे हैं मॉड्यूलर्स, जैसे अभी मोनोटाइप आए हैं, जैसे यहाँ से आप मोनोटाइप देख सकते हैं, अभी यन टॉपकॉन भी आने लगा। तो ये कंपनी ना एक अग्रणी कंपनी कह सकते हैं, इंडियाज़ लार्जेस्ट में कह सकते हैं कि ये सोलर मॉड्यूलर सोलर सेल्स बनाता है। इसके कई सारे वेराइटीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, लाइक आप यहाँ से देख सकते हो सोलर सेल्स पे आओगे तो इन्होंने सोलर सेल्स के अपने सारे वेरिएशन के बारे में यहाँ से डिस्कस किया होगा। M1 या सोलर सेल्स देख सकते हैं, ऐसे कई सारे सोलर सेल्स। सोलर मॉड्यूलर में भी आओगे तो इनके कई सारे सोलर मॉड्यूलर आप समझ सकते हैं। यहाँ से देखो 144 सेल्स मॉड्यूलर में इनकी कितनी कैपेसिटी है, 120 सेल्स मॉड्यूलर में कितनी कैपेसिटी है, 132 में कितनी, 108 में कितनी कैपेसिटी है। तो ये उन्होंने पूरा यहाँ से अपनी सीट डाउनलोड करके भी दिखाया, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हमें बिजनेस मॉडल देखना है यार, ऐसा नहीं कि आईपीओ आया, लोग क्या कहते हैं आईपीओ आया लगा लो पैसा विदिन अ 5 डेज के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं क्योंकि एक सप्ताह में 5 दिन ट्रेडिंग होता है, तो हमने विदिन अ 5 डेज लिख दिया या विदिन अ वीक लिख सकते थे। तो विदिन अ 5 डेज के अंदर हमारा पैसा ना यहाँ से 100% रिटर्न्स मिल सकता है यार, 50% रिटर्न्स मिल सकता है, हैवी लिस्टेड हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो आईपीओज आ रहे हैं ना वो उनकी लिस्टिंग तगड़ी हमें देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी लिस्टिंग मिल रहा है। तो लोगों का मानना है ना कि आईपीओ अप्लाई करने से शॉर्ट टर्म के अंदर हम पैसा गेन कर सकते हैं। तो इसलिए लोग बहुत सारे भर के लोग रिटेल इन्वेस्टर्स ना पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। तो आप ट्राई करिएगा, मेरे मानना यही है कि आप ट्राई करिएगा कि आपको बिजनेस मॉडल सबसे पहले रीड करना है, क्या बिजनेस मॉडल रीड कर रहा है। मैंने वहाँ पर डिटेल में इसके बारे में समझाया, तो उसको भी आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। पूरा मैंने जो डिटेल में आपको इसके बारे में समझाया, ये डेट आप देख सकते हो क्या क्या है, यहाँ पर पूरा मैंने डेटा उधर रखा हुआ है, राइट। तो हम लोग यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं फाइनली। तो ये प्रीमियर एनर्जी 27 से 29 तारीख के बीच में, यहाँ से पूरा ये डेटा देख सकते हो। अगर आप पूरा डेटा आपको ओपन करके दिखाऊं तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, देन यहाँ से आप देख सकते हो। देखो स्टार्ट 27 तारीख से हुआ, कल ये एंड ऑफर हो जाएगा,
अलॉटमेंट स्टेटस 30 तारीख को आपको दिखेगा। 30 तारीख को यहाँ से देख सकते हैं 2 तारीख का आपका जो पैसा है वो रिफंड इनिशियली कर दिया जाएगा। एंड इसके बाद आप देखो डीमेट अकाउंट में 2 तारीख को ट्रांसफर हो जाएगा। 3 सितंबर को ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखने वाला है, यानी कि उस दिन हमें ये ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। एंड यहाँ से आप कह सकते हैं कि मैंडेटरी इंड जो चीज़ है वो उधर दिखेगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, हमें अप्लाई करना है। सामने इधर बटन दिख रहा होगा अप्लाई करने का, इसके ऊपर आप करेंगे तो यहाँ आपसे कुछ ऑप्शंस मांगेगा, लाइक अभी इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज़। इंडिविजुअल में क्या है ना कि आप खुद के लिए, जो आप मान लो एम्प्लॉय नहीं है, जो लोग एम्प्लॉय इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए कंपनी की तरफ से डिस्काउंट भी दिया गया इस आईपीओ के अंदर। लो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर 22 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है, मैं आपको दिखा दूँ। हाँ इधर देखना, ये देखो जितने लोग इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय होंगे, देखिए कंपनी का होता है एक रूल होता है, और भाई होना भी चाहिए, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पर्सनली कंपनी को डिस्काउंट देना चाहिए। ये देखो एम्प्लॉयज़ डिस्काउंट प्रति शेयर पर 22 रुपये प्रति शेयर आपको डिस्काउंट दिया गया जो लोग इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। तो इधर हम लोग आएंगे तो हम क्या है एज अ इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद मुझसे ना सबसे पहले यूपीआई, और पूरा यही प्रोसेस, हर जगह यही प्रोसेस होगा, हर जगह आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, हर जगह यही प्रोसेस होगा। चाहे आप एंजल पे अप्लाई करो, चाहे जरोदा पे, चाहे आप स्टॉक या किसी भी एप्लीकेशन। इसके बाद कई सारे मोड भी होते हैं, जैसे आप मान लो एसबीआई के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपने मोबाइल नेट बैंकिंग, तो आप मोबाइल बैंकिंग जो एसबीआई के यूनो है ना उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएनबी वन के थ्रू भी कर सकते हैं। ऐसे आपने एचडीएफसी का जो नेट बैंकिंग एप्लीकेशन है, सभी में प्रोसेस दिया गया, हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो इसको आप अप्लाई करिएगा, सिंपल यही प्रोसेस है। इधर देखो, इधर पूरा डेटा दिया गया, यहाँ से हम यूपीआई आईडी डाल देंगे। मान लो ये मेरा जो भी वेरीफाई यूपीआई आईडी यहाँ से दिया गया है, तो यही मैं अपनी यूपीआई आईडी देख लेता हूँ। एंड इसके बाद आप देखो यहाँ में कितने नंबर लॉट्स में, क्योंकि एक लॉट के अंदर 33 नंबर ऑफ शेयर्स थे। तो एक चीज़ और बता दूँ, इसमें क्या ना कि एक लॉट के अंदर 33 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो रिटेलर्स के लिए मिनिमम एक लॉट है, मैक्सिमम 13 लॉट्स हैं, यानी कि हम एक लॉट से लेकर 13 लॉट्स में ये टोटल 429 शेयर्स आएंगे, ठीक। तो एक लॉट के अंदर आप 33 शेयर एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के अंदर 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल हमारा नंबर ऑफ शेयर्स 429 आएगा। आप उसमें प्रति शेयर पर 450 रुपए का गुणा कर सकते हैं, यानी कि 190, आई थिंक 190 के आसपास इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। चलो हम यहाँ पर कहते हैं कि ना मुझे एक लॉट के अंदर अप्लाई करना, ये फिक्स प्राइस इधर रखा हुआ है। अगर इसको चाहो तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्राइस बैंड जो रखा गया है वो रखा गया है 427 से लेकर 450। ये लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। तो आप अपने हिसाब से भी बिड लगा सकते हो। मैं कहता हूँ नहीं, मैं 450 पे नहीं लूँगा, मैं यहाँ लगा देता हूँ 430 का। आप 427 से 400 के बीच में कुछ भी प्राइस भर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको ना बिजनेस मॉडल अगर अच्छा लग रहा है, कंपनी का आपको लग रहा है यार बिजनेस मॉडल अच्छा है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो सकता है, सब्सक्रिप्शन हाई हो सकता है, तो आप ना बिड हाई पे लगा दीजिएगा, क्योंकि कम बिड पर मुझे नहीं चांस लग रहा कि मिलेगा। अगर वहाँ सब्सक्रिप्शन कम है, आपको लग रहा है कि बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं, कंपनी का सब्सक्रिप्शन कम हो रहा है, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, डिस्काउंट पे लगाइएगा। 27 से 30, 27 से 50 रुपये का भाव है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लग रहा है, आप यहाँ चाहो 427 भर दो। अगर 427 पे बिड उठेगा तो आपको भी मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, तो अपने हिसाब से आप प्राइस एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं 450 ही रखता हूँ अपने लिए समझाने के लिए, और मैं खुद का अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इतना ही रखूँगा। अब इसके बाद मुझे करना क्या, देखो कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सबमिट कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी यूपीआई आईडी दिया था, यूपीआई आईडी के अंदर अब जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था, अब मेरे पास ना एक नोटिफिकेशन गया, और ये मुझे विदिन 10 मिनट के अंदर, विदिन 10 मिनट के अंदर मुझे ये यूपीआई आईडी का जो मेरे पास नोटिफिकेशन गया उसका मुझे पेमेंट करना है। और ये जो मेरा अमाउंट है ना 14,850 रुपये, क्योंकि मैंने 450 रुपये के भाव पे लिया हुआ है, तो मेरे पास टोटल इतना नंबर, आप सिर्फ 33 का करेंगे तो इतना नंबर आप बैलेंस निकल के आएगा। तो यहाँ पर क्या ना, ये अमाउंट मेरा ब्लॉक कर दिया जाएगा, समझना, ये ब्लॉक होगा, मेरे अकाउंट में शो भी नहीं करेगा, और ये मेरे अकाउंट से काटा भी नहीं जाएगा, ये ब्लॉक कर दिया गया। ये 29 तारीख तक मेरे पास ब्लॉक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से देखो 29 तारीख तक। उसके बाद जब मुझे अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा 30 तारीख को, तो 30 तारीख को मेरा पैसा ना, ये क्योंकि संडे सैटरडे हो गया, तो यहाँ पर आपको 2 तारीख का आपको रिफंड कर दिया जाएगा, जो आपके पास पैसा आपका ब्लॉक था अकाउंट के अंदर वो अनब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मुझे ना, मैं पेमेंट कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो फाइनली हमने पेमेंट कर दिया। अब आप क्या करोगे,
आपका मोबाइल एप्लीकेशन पे तो डायरेक्ट दिखने लगेगा। इधर भी जब आप आओगे प्रीमियर के ऊपर क्लिक करोगे तो इधर देखना, जब मैं अप्लाई भी कर रहा था तो मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप इधर देखो ना, इधर किसने क्या दे दिया कि अप्लाइड लिखा हुआ है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अप्लाई है। ठीक है, तो अप्लाइड लिख के आ गया, यानी कि हमने यहाँ पर अपना जो आईपीओ था उसको एक लॉट के अंदर, मैं समझाने के लिए आपको किया हुआ है, एक लॉट के अंदर हमने इसमें अप्लाई कर दिया, जो कि टोटल हमारा पैसा लगा 14,850। अब इसमें क्योंकि हमने प्राइस बैंड यही डाला हुआ है 450, आप अपने अकॉर्डिंग इसका प्राइस 427 से 450 के बीच में रख सकते हैं, जो आपको उचित लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं प्राइस डिस्काउंटेड लिस्ट हो सकता है, तो हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू सिंपल कुछ स्टेप्स को कंप्लीट करके आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वन थिंग मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगा कि अप्लाई आईपीओ वही करिएगा जिसका आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा हो, राइट। तो इस प्रकार अगर कोई भी आपका अनदर सवाल रह जाता है या आप कोई अनदर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।